हेलो फ्रेंड्स, ट्रू क्राइम हिंदी में आपका स्वागत है। पापा ने पहले मम्मा को मारा, फिर फांसी लगा दी। साल की मासूम ने खोला पूरा राज। 4 साल की। उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में एक सुबह ऐसी खबर आई जिसके पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक घर के अंदर एक महिला की लाश मिली। पहली नजर में यह मामला आत्महत्या लग रहा था, लेकिन उसी घर में मौजूद सिर्फ 4 साल की एक छोटी बच्ची ने ऐसी बात कह दी जिससे पुलिस भी सन्न रह गई। उस मासूम ने कहा, पापा ने पहले मम्मा को मारा, फिर फांसी लगा दी। बस यही से शुरू हुई एक खौफनाक सच्चाई की कहानी। झांसी का यह परिवार, यह घटना उत्तर प्रदेश के झांसी शहर की है। एक सामान्य सा परिवार था, पति पत्नी उसकी छोटी सी बेटी। पड़ोसियों के अनुसार शुरुआत में उनका जीवन सामान्य और खुशहाल था, लेकिन धीरे धीरे घर के अंदर झगड़े बढ़ने लगे। अक्सर रात में घर में लड़ाई की आवाज आती थी। पड़ोसी कई बार कहते थे सब ठीक तो है, लेकिन हर बार परिवार वाले बात को टाल देते थे। घटना वाली सुबह, एक दिन सुबह पड़ोसियों ने देखा कि उस घर का दरवाजा काफी देर तक नहीं खुला। थोड़ी देर बाद घर के अंदर से रोने की आवाज आने लगी। जब पड़ोसियों ने दरवाजा खुलवाया तो अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे में एक महिला, जो सुसाइड जैसा लग रहा था। घर में सिर्फ उसकी 4 साल की बेटी मौजूद थी। पति वहां मौजूद नहीं था। पुलिस पहुंची। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। झांसी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू हुआ। पहली नजर में मामला सुसाइड का लगा, लेकिन कुछ चीजें संदेह पैदा कर रही थी। कमरे में सामान बिखरा हुआ था, महिला के शरीर पर चोट के निशान थे और पति अचानक गायब था। पुलिस को लगा यह मामला उतना सीधा नहीं है। जब पुलिस ने घर में मौजूद उस छोटी बच्ची से बात करने की कोशिश की तो बच्ची डरी हुई थी, लेकिन जब उससे पूछा गया मम्मी को क्या हुआ तो उसने कहा उसने सबको हिला दिया। बच्ची बोली, पापा ने पहले मम्मा को मारा। यह सुनकर पुलिस भी कुछ देर के लिए चुप रह गई। एक 4 साल की बच्ची झूठ बोलने की संभावना बहुत कम होती है। यहीं से मामले की दिशा बदल गई। पति पर शक। जब पुलिस का शक धीरे धीरे पति पर गया, जांच में पता चला घटना वाली रात पति पत्नी के बीच जोरदार झगड़ा हुआ था। पड़ोसियों ने भी लड़ाई की आवाज सुनी थी, लेकिन किसी ने बीच में पड़ना सही नहीं समझा। सुबह होते होते महिला की मौत हो चुकी थी और पति गायब था। पुलिस ने तुरंत कॉल रिकॉर्ड निकाले, पड़ोसियों से पूछताछ की, घर के फॉरेंसिक जांच करवाई। फॉरेंसिक रिपोर्ट में महत्वपूर्ण बात सामने आई। महिला की मौत पहले ही हो चुकी थी। जो पहले मारा गया और बाद में शायद लाश को सुसाइड का रूप दिया गया, लेकिन मामला आत्महत्या का नहीं था, बस उसे दिखाया गया था। अब पुलिस ने पति की तलाश शुरू कर दी। कई जगह छापेमारी की गई। आखिरकार कुछ दिनों बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। शुरुआत में वो बार बार यही कह रहा था कि मेरी पत्नी ने खुद से खुदकुशी की, लेकिन जब पुलिस ने सबूत दिखाए और बच्ची का बयान बताया तो वह टूट गया। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया, उस रात पति पत्नी के बीच भयानक झगड़ा हुआ था। गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। मारपीट इतनी ज्यादा हुई कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। अब वह डर गया। उसे लगा कि अगर सच सामने आया तो वह जेल चला जाएगा, इसीलिए उसने लाश को ठिकाने लगाया, सुसाइड का रूप दिया। मासूम गवाह बन गई, लेकिन यह भूल गया था कि उसकी 4 साल की बेटी सब कुछ देख रही थी। वही बच्ची इस केस की सबसे महत्वपूर्ण गवाह बन गई। उसकी एक लाइन, पापा ने मम्मी को मारा,
और फिर ये पूरे केस का रुख बदल दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या 201 सबूत मिटाने की कोशिश के तहत मामला अदालत में भेजा गया। अब फैसला अदालत को करना था। इस घटना ने पूरे समाज को एक सवाल सोचने पर मजबूर कर दिया कि घर के अंदर होने वाली हिंसा अक्सर दुनिया की नजरों में छिपी रहती है, लेकिन उसका असर सबसे ज्यादा पड़ता है मासूम बच्चों पर। झांसी की उस 4 साल की बच्ची ने अपनी माँ को खो दिया, अपने पिता को जेल जाते देखा। एक ही रात में उसकी पूरी दुनिया बदल गई। एक ही रात में उसकी पूरी दुनिया बदल गई। यह सिर्फ 4 साल की छोटी सी बच्ची थी, जिसकी दुनिया में बस उसकी मम्मी और पापा ही थे। उसे क्या पता था कि उस रात ऐसा सच सामने आएगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। यह घटना उत्तर प्रदेश के झांसी की है। एक साधारण सा परिवार, घर में पति पत्नी और उसकी छोटी सी बेटी। फिर सारी चीजें बदल गई। घर के अंदर क्या हो रहा था यह कोई ठीक से नहीं जानता था। फिर आई वही खौफनाक रात। तब बताया जाता है उसी रात पति पत्नी के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। घर में मौजूद वह छोटी सी बच्ची यह सब देख रही थी। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ पर हमला हो रहा था। वो डर गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन यह सन्नाटा बहुत खौफनाक था, क्योंकि उस रात उस घर में एक जिंदगी खत्म हो चुकी थी और आरोपी पति डर गया। उसे लगा अगर सच सामने आए तो जेल चला जाएगा। उसने सच्चाई को छुपाने की कोशिश की। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घर में मौजूद उस छोटी बच्ची ने इस बात को कह दी, जिसे पूरे केस का रुख बदल दिया। एक ही रात में अपनी माँ को खो दिया और अपने पिता को जेल जाते देखा। एक ही रात में उसने पूरी दुनिया को खो डाली। बदल गई उसकी दुनिया। एक 4 साल की छोटी सी बच्ची, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कितना दर्द था। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों के सामने आप झगड़िए नहीं, और झगड़े में इतना गुस्सा मत हाइपर होइए कि कल को आपको पछताना पड़े और आपको जिस बच्चे को इस घर में लाए उसकी जिंदगी नरक ना बनाए। तो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए।